नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपकी अपनी फाइनेंशियल पाठशाला ट्रिकी चार्ट्स में। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स ये थंबनेल आज आपको परफेक्ट लग रहा होगा। 17,700 निफ्टी एंड 37,500 बैंक निफ्टी, लेकिन हमने 37,600 पे ही फुल बुकिंग कर ली। उसके पीछे कारण क्या था, आज आइए समझते हैं और कल की एनालिसिस हम कर ले। मुझे नहीं लगता कि कुछ भी इसमें बताने की मुझे या कुछ रिव्यू करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। मैंने आपको इस बताया था कि इस रेड लाइन के नीचे मार्केट निकलती है, आप शॉर्ट ही करेंगे। लॉन्ग का व्यू हमारा कुछ था ही नहीं जब तक 17,200 रिक्लेम नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे इसने ब्रेक किया इस लाइन को। फर्स्ट कैंडल नहीं, फिर फर्स्ट 15 मिनट में आपको बोलता हूँ अवॉइड करने के लिए। मार्केट को देखिए, प्राइस एक्शन देखिए। सेकंड कैंडल वापस आ गई, थर्ड कैंडल ने फिर इसको ब्रेक किया। ये था बेहतरीन टाइम आपकी एंट्री का। और उसके बाद देखिए यहाँ आई फिर सेकेंड एंट्री, इसने एग्जैक्ट हमारे इस लाइन पे दी। यहाँ तक रिट्रेस हुई और 17,830 का ये लेवल था। यहाँ देखिए आपको दिखाई देगा 17,830। और यहाँ से फिर एक मूव आपको 17,830 से 17,666 तक का दिया। हालांकि मैंने आपको अपडेट कर दिया था कि इस लेवल्स पे हम फुल बुक कर लेंगे। इसके पीछे का कारण था ये 50-60 पॉइंट, देखिए 735 का ये लेवल है और ये हमारा फाइनल लेवल था 17,666। आज की आप लो देख लीजिए 17,648। ये मार्केट ने बाद में एक वीक बनाई कुछ लोगों को लपेटने के लिए, तो ये लपेटे में हम नहीं आते फ्रेंड्स। हमने बुकिंग यहीं कर ली थी पूरी, इसकी यहाँ कर ली थी। और बैंक निफ्टी का भी चार्ट्स में दिखा देता हूँ रिव्यू। ये देखिए बैंक निफ्टी को हमने यहाँ बुक किया था 37,600। मैंने अपडेट भी किया था टेलीग्राम चैनल पे और स्टार ग्रुप में भी। तो टेलीग्राम चैनल पे यदि आप नहीं हैं तो फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप ट्रिकी चार्ट्स नेम से सर्च करिए टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएगा सेम नेम से। और देखिए यहीं से मार्केट रिवर्स हो गई। तो टाइमली बुकिंग बहुत ज़रूरी होती है फ्रेंड्स। तो यहाँ भी मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। यहाँ क्या था हमारा, ये लेवल्स ब्रेक होती है तभी हम सेल करेंगे। एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे थोड़ा सा अप एंड डाउन, अगर देखिए ये मूव को आपको पकड़ना था तो ये यहाँ इसको लगा दे। मैंने क्लियर बताया था जहाँ खुलेगी, थर्सडे है, एक्सपायरी है, यहाँ पे थोड़ा इस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है। और सेल हमें इस लेवल्स के नीचे ही करना था। तो इस कैंडल ने ब्रेक किया, हालांकि बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिले, इसलिए हमने ज़्यादा इस पे जोर भी नहीं दिया। क्योंकि इस पे मूव क्यों नहीं मिला फ्रेंड्स, क्योंकि जब तक ये ब्रेक कर रही थी तब तक हमारा टारगेट निफ्टी का मार चुकी थी। टारगेट में निफ्टी आ चुका था, इसलिए हम इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं थे कि अब इसमें हमें शॉर्ट जाना है। इसलिए हमने इसमें ज़्यादा शॉर्ट नहीं किया और बुकिंग जो थी वो 37,600 पे ही फुल बुक हमने बोल दिया था। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप एनालिसिस को समझ रहे हैं। फ्रेंड्स इतनी बेहतरीन एनालिसिस पे एटलीस्ट एक लाइक तो बनता है। देखिए आप लोग देख के चले जाते हैं फिर भूल जाते हैं, लाइक जरूर किया करिए फ्रेंड्स। तो एक लाइक अभी दबा दीजिए। अब चलिए इन लेवल्स को मैं हटा देता हूँ। कुछ ट्रेड जो हमने शेयर किए स्टार ग्रुप में, अगर आप लोग स्टार ग्रुप में आना चाहते हैं फ्रेंड्स तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। एलाइस ब्लू में अकाउंट ओपन करिए और फ्री में लाइफ टाइम बेनिफिट्स उठाइए मेरे अपडेट्स का। मेरी जो मार्केट स्टडीज़ होती हैं वो मैं वहाँ शेयर करता हूँ, सिखाता भी हूँ। तो जब तक देखिए सीखेंगे नहीं आप तब तक आप मार्केट में लॉन्ग टर्म नहीं रह सकते फ्रेंड्स, ये विश्वास मानिए आप। और आप अपना कैपिटल फालतू में गवाते रहेंगे दूसरों की टिप्स पे। तो टिप्स के पीछे ना भागिए, सीखिए। मार्केट को सीखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लॉन्ग रन ले सकते हैं यहाँ। चलिए वो चार्ट भी देख लें हम, जहाँ मैंने आपको यहाँ 4 दिन, वो 1 2 3 4, ये 4 कैंडल्स में आपको बोलता रहा फ्रेंड्स कि लॉन्ग से लॉन्ग अवॉइड करिए और कॉशियस रहिए, लॉन्ग हमें अभी नहीं जाना है। देखिए 4 दिन मैंने आपको रोका और 3 दिन में मार्केट हमें अपने टारगेट्स तक ले आई। मैंने टारगेट क्या बताया था फ्रेंड्स, ये वो लेवल्स हैं जो हमारे टारगेट थे। 17,649, ये ब्लू लाइन देखिए 632 का लेवल यहाँ लगा हुआ है। लगभग मार्केट ने आज 648 मीन्स ऑलमोस्ट इसको टच कर चुकी है मार्केट। अब मार्केट क्या क्या कर सकती है देखिए। चलिए मैं चार्ट्स को, पहले इस चार्ट को एक बार एनालाइज कर लें। अब ये लेवल है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कैंडल है, ये मारुबोजू कैंडल है, बियरिश मारुबोजू। और इसके अगेंस्ट में इसको खा गई है ये
बुलिश मारुबोजू। तो दोनों कैंडल्स का साइज देखेंगे आप सेम है फ्रेंड्स, सेम साइज की कैंडल्स हैं, दोनों में बड़ा बड़ा मूव हुआ है। तो अगर मार्केट ये 583 का लेवल आप देख रहे हैं, 583 छोड़िए, अगर 600 को भी, क्यों हमने 600 पे यहाँ बुकिंग कर ली आज, अ, अगर ये 600 को भी तोड़ देती है तो फिर मार्केट इस रेंज में आ जाएगी और फिर हो सकता है कि एक बड़ा सा फॉल आपको एटलीस्ट इस लेवल तक मिल जाए। ये लेवल्स देख लीजिए, 17,397, मतलब 17,400, 17,320 का लेवल है। इसलिए मेरी उम्मीद ये है कि मार्केट यहाँ से अब थोड़ा सा रिट्रेस होके ऊपर की तरफ जानी चाहिए। अब थोड़ा इसमें हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के चेक कर लें कि कहाँ तक मार्केट रिट्रेस हुई। ये देख रहे हैं एग्जैक्ट आज जो रिट्रेसमेंट हुई है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा। ये है लेवल 0.382 का लेवल है, तो यहाँ तक मार्केट ऑलमोस्ट रिट्रेस हो चुकी है। अब आगे देखिए कहाँ तक जाती है। तो चलिए हम पहले एनालिसिस कर लें कल क्या क्या हो सकता है। अब 20 जनवरी का ऑप्शन चेन आज एक्सपायर हो गया, हम चलेंगे 27 जनवरी का ऑप्शन चेन। ये खुला हुआ है निफ्टी का आपके सामने फ्रेंड्स। निफ्टी की क्लोजिंग है 17,812 की, 17,812 पे आज निफ्टी क्लोज हुई है, यानी कि 17,800 पे हम एट द मनी है। कॉल साइड में हम रेजिस्टेंस देखेंगे फ्रेंड, पुट साइड में सपोर्ट देखेंगे। अगर आपको नहीं पता कि ये क्यों देखते हैं तो आप ऑप्शन चेन की हमारी प्लेलिस्ट है, उसमें जाके ऑप्शंस पे मैंने वीडियोस बना रखे हैं, उसको देखिए आप। तो क्योंकि आज थर्सडे है फ्रेंड्स और नई एक्सपायरी की शुरुआत ही हुई है, तो बहुत ज़्यादा मैच्योर डाटा नहीं होगा, लेकिन जो भी है उसके हिसाब से ही हम एनालाइज कर लेते हैं। तो एट द मनी पे देखिए 30 लैक्स का ओपन इंटरेस्ट 17,800 पे है, लगभग बराबरी का है 25 और 30 का, तो यहाँ नहीं। रेजिस्टेंस, हैवी रेजिस्टेंस जो है अब 18,000, कहाँ 18,500 पे हैवी रेजिस्टेंस था, अब देखिए हम 3 दिनों में ही 18,000 हमारा 76 लैक्स के ओआई के साथ 144% का एडिशन आज हुआ है यहाँ। तो 18,000 कल के लिए भी मार्केट के लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे है। 17,900 पे भी रेजिस्टेंस है, 41 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ आप देख रहे हैं। एडिशन भी ठीक ठाक हुए हैं 313% के। तो पहला रेजिस्टेंस 17,900 फ्रेंड्स, और उसके बाद 18,000। जब तक 18,000 नहीं क्रॉस करेगी मार्केट अभी बुलिश रंग में नहीं आने वाली है। नेक्स्ट वीक हो सकता है थोड़ा सा अप मूव हो, वो हम डाटा देखेंगे, क्योंकि बजट आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो मार्केट बहुत ज़्यादा गिरनी भी नहीं चाहिए, या हो सकता है कि मार्केट को बजट के पहले गिरा के और फिर बजट में एक बुल रन हमको छोटा सा देखने को मिले, या हो सकता है कि वो बुल रन जो चले वो हमें न्यू हाई तक ले जाए। तो वो आने वाला वक्त बताएगा। अब सपोर्ट कहाँ कहाँ है फ्रेंड्स देख लीजिए, 18,000 पे बराबर की टक्कर है, सॉरी 17,800 पे। कल देखने की चीज़ होगी यहाँ किस तरह से चेंज इन ओआई होता है। और 17,500 अभी के लिए जो है एक सपोर्ट है, फर्स्ट सपोर्ट। इसको जब तक नहीं ब्रेक करेगी इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगी। वो मैंने चार्ट पे भी बताया आपको कि 17,600 का भी जो है इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट लेवल है। तो ऊपर से अगर गिरेगी 17,600 पे, तो यहाँ भी आपको एक बार अपने प्रॉफिट बुकिंग करनी है, और यहाँ पे एक बार आप रिवर्सल के लिए देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये रही ऑप्शन चेन की बात। तो चलिए चार्ट पे चलें। अब देखिए फ्रेंड्स, ये सारी एनालिसिस अभी देखिए इसी समय लगभग 4-5 बजे के आसपास कल भी मैंने की थी। मैंने ना एफआईआई डाटा देखा, ना मैंने ग्लोबल मार्केट की ओपनिंग का वेट किया। फिर भी मेरी जो लाइन ऑफ मूवमेंट है वहाँ तक मार्केट आती है और एग्जैक्ट उसे हिट करती है। बिल्कुल देखिए लाइन ऑफ मूवमेंट एग्जैक्ट हिट करते हुए मैंने बताया था ऊपर भी जाएगी, तो ये तो ऊपर गई नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ। और इसको देखिए आप, ये परफेक्ट लाइन ऑफ मूवमेंट, ये मैं एक सांकेतिक बनाता हूँ आपके लिए कि आप समझ सके कि किस तरह से मार्केट जाएगी और कहाँ तक जा सकती है।
तो ये लाइन ऑफ मूवमेंट फ्रेंड्स। तो ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? देखिए चार्ट्स सब कुछ बताते हैं। ये देखिए अब पैटर्न ये कंप्लीट हुआ कि नहीं फ्रेंड्स? ये पैटर्न जो है, ये पहाड़ का एक गुंबद आप बोल सकते हैं। ये पहाड़ बना कि नहीं बना? तो मैं बोलता हूँ आपको थोड़ा आर्टिस्ट बनिए। आर्टिस्ट बन जाइएगा तो आप मार्केट को समझ जाइएगा, चार्ट से बातें करना आप भी सीख जाइएगा। बातें जब तक नहीं करेंगे फ्रेंड्स तब तक मार्केट आपको लॉस देती रहेगी, आपको परेशान करती रहेगी। अब देखिए, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, क्लोज ऑल शॉर्ट शेयर। ये इम्पोर्टेंट लेवल क्यों है फ्रेंड्स? ये इम्पोर्टेंट लेवल इसलिए है 17,600 का लेवल, क्योंकि इस स्विंग के नीचे अगर मार्केट फिसलती है तो देख रहे हैं आप यहाँ कहीं भी सपोर्ट नहीं है मार्केट के पास। ये हम 15 मिनट्स पे देख रहे हैं। नेक्स्ट सपोर्ट जो मिलेगा मार्केट को, फिर हम वापस यहाँ आ जाएंगे। लेवल दिखते हैं। फिर हम वापस से ये जो रेंज बनी थी एक, जहाँ कंसोलिडेट हुई थी मार्केट, इस रेंज तक हम वापस आ सकते हैं अगर मार्केट 600 को ब्रेक करती है तो। क्योंकि यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं है, एक छोटा सा सपोर्ट यहाँ पे है 17,400 का लेवल, यानी कि 757 की क्लोजिंग है। 250-300 पॉइंट बहुत फास्ट मार्केट यहाँ तक आ सकती है। तो लेकिन कब? जब आज का लो टूट जाए। 648 है, इसके नीचे जब मार्केट निकले आप और 10-20 पॉइंट का बफर ले लीजिएगा। 620, 600 या 600 को भी ब्रेक होने दीजिए, तभी आप नीचे जाइएगा। कल फ्राइडे है, कल मुझे लगता है फ्रेंड्स कि थोड़ा सा रेंज बाउंड मार्केट या थोड़ा सा बुलिश बायस के साथ मार्केट कल ट्रेड कर सकती है। अब ग्लोबल मार्केट कैसे खुलते हैं और किस तरह से वहाँ ट्रेड होता है, उस पर आप नज़र रख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग अपनी कल की प्लानिंग बना सकते हैं। फ्राइडे है कल, तो जैसा भी होगा, अगर मैं अवेलेबल रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो हमने देखा फ्रेंड्स कि 18,000 का लेवल जो है, ये अब बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस है। ये एक्स्ट्रा मैं अब निकाल देता हूँ, यहाँ तक तो हम आ ही चुके हैं। 17,988। इसका कलर मैं चेंज कर रहा हूँ फ्रेंड्स, रेड कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये रेजिस्टेंस है। यहाँ अभी सब इसके ऊपर जितने भी हैं, ये सारे लाइंस अब रेजिस्टेंस का वर्क करेंगे। नीचे में सपोर्ट आपने देखा 17,500 पे सपोर्ट है फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पर अगर हम शॉर्ट भी जाएंगे तो ये 17,500 का लेवल है। शॉर्ट कब कल करेंगे मार्केट को फ्रेंड्स? आइए समझ लेते हैं कहाँ शॉर्ट करना है आपको, कहाँ क्या करना है, किस कंडीशंस में। अगर मान लिया ये दोनों रेंज आप देख रहे हैं, इस रेंज के ये लेवल है 17,735 और ऊपर में 17,800, 100 पॉइंट्स का ये एक रेंज है। अगर यही मार्केट खुलती है तो आपको वेट करना है। अगर ये 17,830 को क्रॉस कर देती है तो आपको 17,885, 900 के टारगेट तुरंत मिलेंगे। और इसको ब्रेक करेगी तो 17,945 और 18,000, यहाँ पे आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे 18,000 के लेवल्स पे अपने लॉन्ग्स। पहला सिनेरियो अगर यहाँ खुला, और अगर यहीं खुल के ये नीचे की तरफ चलने लगती है तो आपको कहीं भी शॉर्ट नहीं करना है जब तक कि आज का लो 17,648 आज का लो है फ्रेंड्स। 17,640 के नीचे मीन्स 17,640, अनलेस इट ब्रेक 17,640 you don't have to short the markets now. Below 17,640 only you will go for short, and your target will be 17,500 ultimate, and if broke 17,500 then maximum 17,400 target for tomorrow Friday। तो ये आपका मैक्सिमम टारगेट होगा नीचे में। लेकिन कब? जब तक ये लेवल्स नहीं टूटते। इसको भी मैं रेड कलर या रेड कलर से ही कर देता हूँ फ्रेंड्स।
बीच के लेवल्स ये मैं हटा देता हूँ अभी आपके लिए। ठीक फ्रेंड्स, तो रहने देना था वो लेवल, उससे आपको रेंज का अंदाजा मिलता। 17,730 का लेवल था, 17,730। ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं फ्रेंड्स। इस रेंज के बीच में अगर मार्केट आपको बहलाती है, फुसलाती है, तो बुलाएगी तो जाने का नहीं फ्रेंड्स। इस रेंज के बीच में आपको बाई कब करना है? 17,830 के अबव, और शॉर्ट कब करना है? 17,640 के बिलो। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अगर गैप अप हो जाती है तो गैप अप 18,000 के अराउंड होगी, तो फिर आपको एक छोटा सा यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है। वहाँ पे फिर आपको प्राइस एक्शन को कम से कम 15-20 मिनट आप वॉच करिएगा गैप अप की कंडीशन में, कि प्राइस क्या बता रही है, क्या करना चाह रही है, कोई डोजी वगैरह तो नहीं बन रही 80,000 के आसपास। अगर गैप अप होती है 880 के 830 के ऊपर, तो फिर आप वॉच करेंगे। अगर इस लाइन पे मार्केट सपोर्ट लेती है तो आप 18,000 के लिए जा सकते हैं। गैप डाउन की कंडीशन में, गैप डाउन कल होना नहीं चाहिए फ्रेंड्स। आई डोंट एक्सपेक्ट कि कल कोई गैप डाउन हो जाएगा, फ्लैट इसी ओपन होना चाहिए। और मैं आपको मॉर्निंग में जो बताता हूँ एक्सपेक्टेड ओपनिंग, वो लगभग वही होती है। आज भी मैंने बताया था माइल्ड गैप डाउन या फ्लैटिश माइल्ड गैप डाउन, तो ठीक वैसा ही हुआ। 17 पॉइंट का मोटा मोटी गैप डाउन था वो। तो ग्लोबल मार्केट्स को देख के कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, चार्ट को अपने पढ़ना जरूर सीखिए। ग्लोबल मार्केट्स को देखना जरूरी है, उससे एक आइडिया मिलता है, लेकिन आपके चार्ट्स ही आपको सब कुछ बताते हैं। तो निफ्टी के लिए हो गया फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में कल आप क्या कर सकते हैं? बैंक निफ्टी देखिए, एक इम्पोर्टेंट 36,600 का आज लो लगा के, 37,591 का लो लगा के, मीन्स वही जहां हमने बुकिंग की 37,600 के आसपास, और वहां से रिवर्स आ गई है और इस रेंज में वापस आ गई है। ये जो गैप अप वाला रेंज है, तो यहाँ आने के बाद चलिए अब देख लें थोड़ा ऑप्शन चेन इसका क्या बोल रहा है। देखिए, जो मैं एनालिसिस करता हूँ फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल ये समझना है कि मैं क्या क्या चीज़ें कर रहा हूँ। अभी देखिए ना, मैं ग्लोबल मार्केट का डाटा देख रहा हूँ ना एफआईआई का डाटा। वो हमारे अंदाज हो जाता है कि क्या किया होगा एफआईआई डीआईआई ने। ऑब्वियस है, इतनी सेलिंग आई, 200 पॉइंट की गिरावट हुई मार्केट निफ्टी में, तो उन्होंने सेल ही किया होगा। और आज से नहीं, मैं आपको 17,300 से बता रहा हूँ कि एफआईआई अपना जो पोजीशन है कैश में, पोजीशन हल्का कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों में से कितने लोगों ने समझा पता नहीं, सब तो बुल रन में पड़े हुए थे कि अब यही 20,000 का न्यू हाई लग जाएगा। तो ये रहा 20,000 का न्यू हाई फ्रेंड्स। तो चलिए इसको देख लें। अभी हमारी क्लोजिंग जो है 37,850 की है, लेकिन ये डाटा देखिए, ऑथेंटिक डाटा जो होता है फ्रेंड्स एनएससी पे ही होता है। अभी एट द मनी यही दिखा रहा है 38,000 पे, 27 जैन का ऑप्शन चेन लगा हुआ है, लेकिन हमारी एनालिसिस होगी 37,800 से। तो 38,000 पे फ्रेंड्स राउंड फिगर है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अब इसको पार करने के बाद ही मार्केट जो है ऊपर की तरफ कहीं बढ़ सकती है। रेजिस्टेंस जो है नीचे आ गया है, सपोर्ट जो है नीचे खसक गया है। अब पहला रेजिस्टेंस मार्केट को 38,000 है, उसके बाद 38,500, और उसके बाद फिर 39,000 पे। यहाँ नहीं, कल के लिए आप 38,500 मैक्सिमम रखिए। पहला रेजिस्टेंस जो है 38,000 का ही है, उसके ऊपर कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पुट के अगेंस्ट तो ठीक ठाक ही है। तो हर लेवल्स पे 38,000 के ऊपर आप एक 200, अगर 38,000 निकाल देगी मार्केट, तब एक छोटा सा शॉर्ट कवरिंग आ सकता है और आपको 17,300 तक, यहाँ तक आप आ सकते हैं, लेकिन 38,000 ब्रेक होने के बाद। सपोर्ट कहाँ कहाँ है देखिए, आज भी यहाँ सपोर्ट था 37,600 और 37,000 का लेवल, बीच में कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। हालांकि अभी डाटा पूरा परिपक्व नहीं है, मैच्योर डाटा नहीं है, आज एक्सपायरी की शुरुआत ही हुई है, नेक्स्ट एक्सपायरी की। लेकिन फिर भी जो डाटा है हम उसी पे एनालिसिस करेंगे।
तो 37,600 अगर ब्रेक होता है तो मार्केट आपको ला सकती है 37,200 और मैक्सिमम 37,000 के लेवल्स तक। रेजिस्टेंस मजबूत है 38,000 और 38,500 पे। चलिए अब चार्ट्स पे चलते हैं। तो पहला जो रेजिस्टेंस है फ्रेंड्स वो है 38,000 का ये लेवल, ये येलो लाइन। इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ। 38,000 मान लिया कल गैप अप हो जाती है 38,000 के आसपास फ्रेंड्स, 150 पॉइंट का गैप अप अगर हो जाता है तो इस केस में आपको थोड़ा प्राइस एक्शन को वॉच करना होगा, वहाँ क्या पोजीशन बन रही है, क्योंकि 38,000 को अगर होल्ड कर लेगी मार्केट तो फिर आपको ये लेवल्स 38,287 का ये लेवल है 38,300 तक। लेकिन बीच में पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है ये स्विंग्स जो हैं इसका ध्यान रखा करिए, ये आपके टारगेट्स ही होते हैं। तो पहला टारगेट होगा 38,150 और फिर आप 150 अगर क्रॉस हो जाता है तो 100-150 पॉइंट आपको और 38,300 तक के टारगेट मिल सकते हैं। 38 और ट्रेल अपना एसएल करते जाइएगा, 38,300 भी क्रॉस करेगी तो मैक्सिमम 38,500 पे देखा आपने। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 38,500 पे है, तो यहाँ आ सकते हैं। ये हुई गैप अप की कंडीशन। मान लिया मार्केट इसी रेंज में ओपन होती है, थोड़ी देर आपको बुलाती है, जाने का नहीं फ्रेंड्स, इस तरह से जाएगी और उसके बाद इन दोनों जोन्स के बीच में कल आप कुछ नहीं करिएगा फ्रेंड्स। हाँ, अगर इसको दोबारा से ब्रेक करती है तो एक छोटे से फॉल के लिए आप 37,600 के आसपास वापस आ सकते हैं। लेकिन एग्रेसिव शॉट आप 37,600 पे आपने देखा एक छोटा सा सपोर्ट है 37,600, 37,600 if breaks then only go for short, aggressive short, and your target will be 37,500 here. In OI data there is some support, you will stop here, and after that if breaks 37,500 also, then you can go for 37,200 and 37,132 levels. This is the final target for tomorrow. लेकिन कल मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ फ्रेंड्स कि कोई बहुत बड़ा मूव डाउन साइड में आना चाहिए। अप साइड आ सकता है लेकिन डाउन साइड थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, ये मैंने आपको बता दिया। तो अगर आप चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।